इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमने सिस्टम तैयार करा था स्क्वायर का कल, उस पर जो प्लस प्लस आए थे सामने और माइनस माइनस आए थे आमने सामने, और उसके केंद्र पर रखा कोई चार्ज था हमारे पास, जो फिफ्थ चार्ज लगा रख दिया था, उस पर नेट फोर्स निकालना था, कितना था वो 0 आया था। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज क्या है, देखो एक स्क्वायर ही लेंगे, वही सिस्टम हमारे पास स्क्वायर ही होगा। ये कोई सिस्टम है ए बी और सी और डी, यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश, यहाँ पे भी प्लस का क्यू आवेश, फिर माइनस का, और ये फिर माइनस का आवेश। तो क्या है, अब क्या है, देखो आमने सामने कैसे आ गए, प्लस माइनस, यानी कि आमने सामने चार्ज आ गया, एक प्लस का आ गया और एक माइनस का आ गया। इससे पहले क्या सिस्टम तैयार करा था, इससे पहले ये सिस्टम तैयार था कि आमने सामने कैसे चार्ज आ रहे थे, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो उन पर नेट फोर्स कितना आया था, 0। लेकिन इस बार कुछ उल्टा है। उल्टा क्या है, आमने सामने क्या है, प्लस माइनस है, तो इसके यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज रखा जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखेंगे यहाँ पे क्यू नोट, प्लस का रखो या माइनस का, उस पर देखेंगे हमारे पास नेट फोर्स कितना होगा। ये जो है थोड़ा उससे ज़्यादा लेंथी भी है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 तो आता ही नहीं है। ठीक, तो क्या है, देखो देखते हैं। और कि कोई हम इसकी जो साइड है स्क्वायर की, वो हर एक कितनी है, ए, और ये क्या है, इसके डायगोनल विकर्ण है इसके, और जो विकर्ण को जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, वो कौन सा पॉइंट होता है, ओ। तो ये कोई ओ पॉइंट है, और इस ओ पॉइंट पे लाकर, ठीक है, ये ओ पॉइंट पे लाके यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज रख देंगे लाकर, और वो पूछेंगे उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो ये नेट फोर्स निकालना है, तो एक क्यू चार्ज लाकर रख दिया यहाँ पे, और यहाँ क्यू चार्ज क्या लाकर रख दिया मैंने, प्लस का क्यू नोट लाकर रख दिया ओ बिंदु पर। ओ बिंदु पर कोई चार्ज रखा है प्लस का क्यू नोट, और एक सिस्टम तैयार हो गया स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर पे ऐसा सिस्टम तैयार है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी मतलब भुजा है आपकी, साइड कितनी है उसकी, ए मीटर है। एक्स मीटर भी बोल सकता है, बाई मीटर भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो वो कह रहा है कि एक्स मीटर इसकी हमारे ए मीटर, इसकी कोई साइड है, और इसके प्लस यानी कि वर्टेक्स पे प्लस का क्यू माइनस का क्यू, यानी कि आमने सामने ऐसा तैयार करा गया कि आमने सामने विपरीत चिन्ह के आवेश आ जाए, परिमाण में समान होने चाहिए। यानी परिमाण कैसा देना हो, ये भी सिंगल आवेश है तो ये भी सिंगल आवेश है, लेकिन चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत है। तो कह रहा है इनकी मिड पॉइंट पे, यानी है जो केंद्र है ओ इस स्क्वायर का, यानी कि इस वर्ग का, यहाँ पे नेट फोर्स कितना निकल कर आएगा। तो वही निकालेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे इसके कारण, पहले इस पर, फिर निकालेंगे इसके कारण, फिर इस पर, जो आएगा छोड़ देंगे उसको, फिर बी के कारण निकालेंगे ऊपर, फिर डी के कारण निकालेंगे ऊपर, फिर जो आएगा उसे छोड़ देंगे। तो क्या है, देखो करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर रखे प्लस क्यू नोट पर बल F1 मान लो इसको, सही है। अगर इसकी भुजा ये हमारे पास साइड इसकी ए है, तो यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या होगी, A/√2, ए से ओ तक की डिस्टेंस। चाहे तो लिख देना साइड में कि AO कितना होगा, AO होगा हमारे पास A/√2, और OC कितना होगा, OC भी इतना ही होगा A/√2। BO कितना होगा, BO या OD, ये भी कितना होगा, A/√2। ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ से तक की साइड कैसे निकल कर आती है डिस्टेंस। तो निकालेंगे फोर्स कितना होगा, F1, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 की जगह कितना है, Q2 की जगह कितना है, Q0 अपॉन R², यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है A/√2। और डिस्टेंस में क्या होता है, कूलाम के लॉ में, होता है डिस्टेंस पे स्क्वायर, यानी कि R², तो R की जगह कितना है, A/√2 है। तो क्या होगा, F1 बराबर आ जाएगा Q0 A²/2। यह है आया पलटकर, F1 बराबर आ गया 2K Q0/A²। तो ये आ गया किसके कारण, बिंदु ए के कारण।
बिंदु जो ए पर चार्ज रखा है प्लस का क्यू आवेश, इसके कारण निकल लिया बिंदु ओ पर हमने कितना फोर्स आ गया निकल के, कूलाम के नियम से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो आ गया। अब फोर्स कैसा होगा देखो, ये प्लस का चार्ज है, यही प्लस का चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या करते हैं रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई F1 की डायरेक्शन। सही है। अब एक के कारण निकाल लिया, अब निकालेंगे बिंदु सी के कारण, इसके सामने जो रखा है बिंदु सी के कारण बिंदु ओ पर रखे प्लस क्यू आवेश पर बल, तो लिख देंगे बिंदु सी पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर रखे ऊपर रखें प्लस क्यू नॉट आवेश पर बल, F2 मान लें इसको, क्या होता है के Q1 की जगह Q2 की जगह Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R मतलब यहाँ से तक की डिस्टेंस कितनी होगी A/√2, ये वाली OC लिखा हुआ है, OC भी कितनी होगी A/√2, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से A/√2 और स्क्वायर होता है ना इस पर, तो F2 निकल कर आ जाएगा 2K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन क्या होगी इसकी देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या करेगा इसको अट्रैक्शन, तो ये वाला जो फोर्स निकल कर आएगा ये वाला, ये इतना ये वाला फोर्स, यानी कि बिंदु सी के कारण जो फोर्स निकल कर आएगा बिंदु ओ पर, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस वाले को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये निकल कर आ जाएगा F2। अब F1 और F2 यानी ए और सी के कारण बिंदु ओ पर नेट फोर्स भी तो निकालना पड़ेगा जैसा लास्ट क्लास में निकाला था, ठीक है, तो क्या करेंगे F डैश, अब दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो लिख देंगे हम, ठीक है, कि बिंदु ए व सी के कारण बिंदु ओ पर नेट फोर्स यानी नेट बल कितना निकल कर आएगा, तो निकालते हैं। ठीक है, बिंदु ए व सी के कारण बिंदु ओ पर परिणामी बल क्या होगा F डैश नेट। अब क्या है इन दोनों का सम क्यों देखो दोनों की डायरेक्शन नहीं लगाते, सिर्फ F डैश नेट लिखते हैं, F डैश नेट कितना होगा F1 और F2। अब F1 और F2 की डायरेक्शन देख लेंगे, F1 F2 की डायरेक्शन कितनी है, समान दिशा में, यानी कि एक ही तरफ है, तो समान दिशा में दो वेक्टरों की अगर दिशा होती है, दो सदिश राशि होती है, उनकी दिशा समान होती है, तो कैसे हो जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में काय का साइन आ जाएगा प्लस का, तो F डैश नेट, ठीक है। अब क्या करा F डैश नेट कर दिया, F1 की वैल्यू कितनी थी 2K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी थी 2K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जुड़ के 2 और 2 4K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। ये किसके कारण आ गया F डैश नेट, ये आ गया किसके कारण आपका A व C के कारण। अब ऐसे ही निकालेंगे किसके कारण B और D के कारण, ठीक है। तो पहले निकालेंगे B के कारण ओपर नेट बल, फिर निकालेंगे D के कारण ओपर नेट। निकालते हैं चलो, बिंदु B के कारण बिंदु O पर रखे प्लस Q नॉट आवेश पर बल, F3 मान लें इसको, यहाँ से हैं तक की डिस्टेंस वही आ जाएगी A/√2, तो F3 K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, A की जगह A/√2, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कैसी होगी देखते हैं चलो। ये काय का प्लस का और ये काय का प्लस का, ये चार्ज भी प्लस का था
क्यों, और ये वो चार्ज भी काय का था आपका प्लस का, यानी कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो प्लस प्लस के करते हैं रिपल्सन, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी F3 की। ठीक, दोनों की डायरेक्शन निकल कर आ गई इसकी पहली, क्योंकि किसकी डायरेक्शन होगी, ये होगी डायरेक्शन F3 की डायरेक्शन। अब B के कारण तो निकाल दिया हमने ऊपर फोर्स, अब बिंदु D के कारण भी तो निकालेंगे ऊपर फोर्स। ठीक, तो निकालते हैं, देखो बिंदु D के कारण बिंदु D के कारण बिंदु O पर बल F4 मान लें इसको, वो याद आएगा 2K Q0 अपॉन AY2 इसका स्क्वायर। तो F4 की वैल्यू आ जाएगी 2K, सॉरी ठीक है, 2K Q0 अपॉन A स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, आसान है, एक एक बारी से करते चले आएंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले निकालेंगे एक एक कारण ऊपर, फिर निकालेंगे C के कारण ऊपर, फिर देख लेंगे दोनों डायरेक्शन कैसी है, दोनों के कारण का फिर नेट फोर्स निकाल देंगे। ठीक, और मैंने ये पढ़ा भी चुके हैं कि जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उनको ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइन होती है दोनों चार्ज को, यानी एक प्लस का चार्ज हो और एक माइनस का चार्ज हो, तो जो ज्वाइनिंग लाइन होती है तो इसके पास कहीं भी नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, और हर जगह इस लाइन पे नेट फोर्स जो होगा वो ऐड होगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास नंबर शायद 3rd या 4th में होगा, देख लेना उसको। तो ये भी ऐसी होगी, देखो एक प्लस का और एक माइनस का, जब एक प्लस का और एक माइनस का बेस होगा तो कहीं भी इस लाइन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ होगा और वो होगा ऐड होकर। तो देखो ये निकाल लिया D के कारण, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ को, तो ये डायरेक्शन होगी F4 की, जो F4 निकाला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो F3 की और F4 की डायरेक्शन ये निकल कर आ गई, और ये F1 और F2 की डायरेक्शन निकल कर आ गई। अब इनका भी तो कुछ ना कुछ परिणामी होगा, F3 का और F4 का, तो निकालेंगे बिंदु B व D के कारण, बिंदु B व D के कारण, D के कारण बिंदु O पर परिणामी बल, यानी कि नेट फोर्स। तो इसको मान लेंगे F डबल डैश नेट, F3 और F4, और F3 F4 हैं कैसे, सेम डायरेक्शन में, तो काय का साइन आएगा प्लस का। F3 की वैल्यू कितनी है, 2K Q0 अपॉन A स्क्वायर, और F4 की वैल्यू 2K Q0 अपॉन A स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया जुड़ के, 2 और 2 4, 4K Q0 अपॉन A स्क्वायर। ये किसकी आ गई, F डबल डैश नेट की वैल्यू। ये किसके कारण आया नेट फोर्स, ये आया है B और D के कारण, और इससे पहले क्या निकाला था नेट फोर्स, A व C के कारण। तो F डैश की वैल्यू थी वो भी यही आ गई थी, और ये F डबल डैश की वैल्यू हो गई, ये भी आ गई। अब इस पर देखो, इसका एक डायग्राम अलग और बना सकते हैं अपनों, ठीक समझने के लिए आसान होगा। ठीक, ये कोई स्क्वायर है, और इसकी प्रत्येक कोने पे ABCD को स्क्वायर है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा है भैया A मीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा A मीटर है। ठीक है, थोड़ा स्क्वायर लगना चाहिए कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं लगना चाहिए। हर एक साइड कैसी लिखनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, ये कोई स्क्वायर है और इसकी एवरी साइड क्या है, A मीटर है। तो देखो इस पे प्लस का क्यों रखा था, इस पे प्लस का क्यों रखा था, और इस पे माइनस का क्यों रखा था, और इस पे माइनस का क्यों रखा था, D पॉइंट पर। ठीक, अब क्या है देखो, बनाते हैं डायग्राम। इसके कारण नेट फोर्स निकाल लिया O पॉइंट पर, यहाँ पर, यानी A और C के कारण नेट फोर्स इन दोनों का सम निकाल चुके हैं। वो कितना था, F इन दोनों का, F डैश नेट, इन दोनों का नेट। ठीक, अब इसे मिला लो, ये O पॉइंट है कोई, और इन दोनों का भी निकाल लिया था, वो कितना आया था, F
डबल डैश नेट। ठीक, अभी जो है उत्तर आया नहीं है अभी आपका इसका फाइनल। क्यों? अभी देखो ये दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। सदिश राशियां हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, तो इनका भी रिजल्टेंट निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है नहीं? तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखो अब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी आपको। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी कि स्क्वायर का जो डायगोनल है यानी कि जो विकर्ण है वो कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि ये हमारे पास कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 45। अगर ये हमारे पास 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 45, ये 45 और ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको ODC, ये वाला ट्रायंगल ODC। तो ODC जो है ये ट्रायंगल हमारा, इस पे हमारे पास कितना बनेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 45, ये 45, तो ये कितना बचा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो 45 ये 45 ये और 90 ये, इनके बीच का कोण यानी कि जो सदिश होती हैं उन्हीं के बीच का कोण चाहिए। क्योंकि हमने पहली या तीसरी क्लास में ये पढ़ा था कि अगर दो सदिश हैं, एक सदिश यहाँ से लगा हुआ है आपका A और एक सदिश ये है B, और इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण है थीटा। ठीक है, तो सदिशों के बीच का कोण होना चाहिए। इस कोण से मतलब नहीं है कि ये जो कोण है इन दोनों सदिशों के बीच का, ये कोण निकालना चाहिए। ये वाला कोण कैसे निकलेगा? तो ये कोण तभी निकलेगा जब आपको स्क्वायर के यानी कि वर्ग की प्रॉपर्टी पता होंगी सारी की सारी, के वर्ग कैसे कैसे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे कोण हमें कितना मिल गया 90, और जब 90 कोण होता है तो अब इन दोनों का परिणामी, मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला ये था, देखो क्या, अगर किसी का रिजल्टेंट निकालना होता है R और उनके बीच में 90 कोण हो तो एक बार लोग कर लेते हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको 2AB cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90, तो ये आ गया था ना A² प्लस B², क्योंकि यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, ये तो यही बचा ना। अब क्या है देखो रिजल्टेंट क्या बोलेगा, A की जगह कौन है, A की जगह है F नेट यानी कि F डैश नेट, और B की जगह कौन आ गया F डबल डैश नेट। तो ये A की जगह ले ली इसने, B की जगह ले ली, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में 100 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो साइड है बिल्कुल बराबर आ गई A/√2 तो रिजल्टेंट बिल्कुल कहाँ जाएगा, बिल्कुल बीच में से। तो इनका रिजल्टेंट मैंने मान लिया F है, तो F कैसे निकलेगा, मतलब ओवरऑल नेट फोर्स अब सबके कारण, तो वो होगा रूट के अंदर A², A की जगह कितना F डैश नेट का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और B की जगह कितना है F डैश डबल डैश इसका स्क्वायर। ये नहीं हो गया, इन दोनों की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं अपन लोग, कितनी है वो है 4kQ/A², और इसकी वैल्यू भी कितनी है 4kQ/A²। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर तो वर्ग लग रहा है नहीं। कितना आगा निकल के देखो, ये हो जाएगा 16kQ²/A², ये कितना हो जाएगा 16k²Q² और Q²/A², तो 16 हमारे पास कितने हो गए, ये हुए, ठीक। F डैश की F डबल डैश की वैल्यू थी हमारे पास कितनी 2 और 2 4, ठीक। तो ये होगा 32k² Q0/A²/A4, और इकाई के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर। तो F नेट वो कितना आया है आपका, इसे लिख सकते हैं 16 × 2, सही है, और इसको लिख सकते हैं Q0/A², ठीक है। अगर आप इसे खोलोगे, देखो K का स्क्वायर करोगे तो K², Q0 का स्क्वायर करोगे तो Q0 का स्क्वायर, और Q का स्क्वायर करोगे तो खाली Q का स्क्वायर, और A का स्क्वायर करोगे तो A की घात कितनी आ जाएगी 4, और हमने इसे कितना लिख लिया, ये लिख लिया आपको कितना 32 को लिख लिया 16 × 2। तो देखो
16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, बाहर निकालते हैं कौन कौन आ गया बाहर, और इसका वर्ग से रूट कट गया तो ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ गया, तो 4k क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर, और रूट के अंदर कौन रहेगा ओनली 2, ये आया है एफ नेट। सही है, ये कितना निकल कर आ गया, एफ नोट निकल कर आ गया। किसके कारण निकल कर आया, ये ऐसा सिस्टम तैयार करना वो भी स्क्वायर के रूप में जिनके आमने सामने के चार्ज का परिमाण समान हो लेकिन चिन्ह में कैसे हो विपरीत। आमने सामने का हमारे पास परिमाण कैसे हों और चिन्ह में कैसे हों विपरीत आवेश रखे हों, तो उस पर नेट फोर्स जीरो तो आता नहीं है, तो वो ओ पॉइंट पे जो फोर्स आएगा वो ये निकल के आएगा फाइंड आउट करके। के की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है, नहीं तो के की वैल्यू ऐसी रहने दो, तो ये होता है √2। अब ये जो है ना, ये ओनली ये जो निकाला था ये किसी ए और सी के कारण नेट फोर्स कितना आया था, देखो ए और सी के कारण नेट फोर्स कितना था, ए व सी के कारण वो कितना था, वो था हमारे पास 4k क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर था, ठीक है। ये किसके कारण था, एफ नेट था और एफ डैश नेट था, यही वैल्यू आई थी ना उसकी। अब देखो ये देखो, इसकी जगह मैं एफ नेट डैश भी रख सकता हूँ और एफ डबल डैश नेट भी रख सकता हूँ, तो उसका कितना टाइम आ रहा है √2 गुना, यानी कि ए और सी का जो परिणामी बल होगा ओवरऑल जो फल होगा वो उससे कितना होगा √2 गुना होगा। ये एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है, ठीक है। और इसमें जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि एक कोई सिस्टम तैयार करा गया है जिनके आमने सामने के चार्ज हैं, ठीक, समान परिमाण के हैं और चिन्ह में विपरीत हैं, तो वो कह रहा था ए बाय सी का जो हमारा नेट फोर्स होगा वो ओवरऑल जो चार्ज रखे हैं चारों का चारों चार्ज उनका कितना टाइम होता है, यानी कितना गुना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये ज़्यादा उससे, क्योंकि अगर आमने सामने प्लस प्लस क्या रहे थे, आमने सामने माइनस माइनस क्या रहे तो नेट फोर्स जीरो निकल कर आ रहा था, वो तो बहुत आसान था। ये उससे कुछ और आगे जाके, क्योंकि इसकी 4-5 लाइनें और आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता। नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो कुछ ना कुछ इस लाइन का भी होगा नेट फोर्स जीरो, यहाँ भी कुछ ना कुछ इस पर भी नेट आगा निकल के बल, और इस पर भी कुछ ना कुछ नेट बल आगा निकल के, और फिर इन दोनों का भी जो नेट बल आगा उसका भी कुछ ना कुछ नेट बल निकलेगा, तो इस पे कुछ ना कुछ निकलेगा नेट बल। और नेट बल जो होता है वो होता है 4k क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2, ये फाइनल नेट, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, इनके कारण निकल कर आया ये फोर्स कितना होगा। तो ये जो है पूरा ओवरऑल क्वेश्चन का ये इसका आंसर है, ये सबके कारण नेट फोर्स है, इस सारा सिस्टम के कारण नेट फोर्स कितना होगा। और ओनली कहने लगे कि कितना टाइम होता है ओवरऑल नेट बल, यानी ओवरऑल नेट फोर्स कितना टाइम होता है ए और सी के कारण या ए और बी और डी के कारण, तो वो होता है √2 टाइम्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा यार, देखो ये क्वेश्चन बहुविकल्प में, ठीक, एक ऐसी कोई स्क्वायर बना हुआ था आपका और 4 ऑप्शन दे रखे थे। कोई स्क्वायर है, ये प्लस का क्यू आवेश, ये प्लस का क्यू आवेश, और ये प्लस का क्यू आवेश, सॉरी माइनस का क्यू आवेश, और ये माइनस का क्यू आवेश, ठीक। और यही पूरा सिस्टम तैयार था, एक स्क्वायर था, इसकी भुजा ए साइड है। वो कह रहा था यहाँ पे जो नेट फोर्स आ गया इसके केंद्र पे, वो ए और सी का कितना टाइम है, यानी कितना गुना है, सही है। वो कह रहा था ये जो है कितना गुना होगा, ए और सी का कितना गुना होगा पूरा ओवरऑल नेट फोर्स जो होगा। तो ओवरऑल नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, सबके कारण जो निकल कर आगा, ए बी सी डी के कारण, सबके कारण, फिर ए और सी के कारण तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा। तो कह रहा है ए और सी का नेट फोर्स, यानी कि ये जो है ओवरऑल जो नेट फोर्स है वो ए और सी के नेट फोर्स का कितना टाइम गुना है। तो उसमें ऑप्शन लिखे थे, ऑप्शन ए करके ऐसे करके, कह रहा √ टाइम गुना, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा था, यानी कि 2 टाइम, सी ऑप्शन दे रखा था कुछ और 2√3 टाइम, और एक डी ऑप्शन दे रखा था √2 टाइम, यानी कि √2 गुना है क्या। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर ये होगा 4, यानी डी, यानी कितना गुना होगा √2 टाइम होगा। बात यही समझने की थी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास कर तो लोगे इसको, लेकिन ऐसे घुमा कर जब क्वेश्चन पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में होगा तो ये निकल कर आएगा। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है तो पूरा का पूरा आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी है लेकिन है कॉन्सेप्चुअल, इतना कुछ है भी नहीं, बस सिर्फ डायरेक्शन दे चले जाओगे और डायरेक्शन दे चले जाओगे, नेट फोर्स निकाल चले जाना और बाद में नेट फोर्स निकाल लेना ओवरऑल का, खुद पे खुद ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाता है। अगर आपसे डायरेक्शन आप सही से निकालनी आती हैं, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनकी डायरेक्शन अगर आप सही से निकाल लिया सीधी राशियों की, और उसके बाद उनका एंगल अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल भी मायने रखता है। देखो ये 45 है
तो ये 45 है, और ये दो हमारे पास कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा, तो इनके नेट यानी कि सदिश राशि के बीच का कुछ ना कुछ कोण चाहिए। जब तक तो फॉर्मूले में ऐड ही नहीं हो सकती, कि फॉर्मूला ये होता ना ये वाला थीटा, तो ये कोण चाहिए जब भी तो ऐड करेंगे, बिना डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते एलजेब्रिक सम की तरह, तो कुछ ना कुछ एंगल ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो 45 45 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये 90 बचा। अब कोण मिल गया हमारे, तब तक कोण नहीं मिलेगा तब तक यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान था, इतना टिपिकल लग नहीं रहा आपको। एक बार कर लोगे तो खुद ऑटोमेटिकली आपका आंसर आता चला जाएगा। और मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक। और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा तो लेवल उठागा, तो लेवल अगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा आपसे नीट वगैरह या जेईई मेन, तो उसमें पूछ सकता है क्वेश्चन, कहेगा एक सिस्टम तैयार करना है स्क्वायर के रूप में, आमने सामने ऐसे समान मैग्नीट्यूड के हों और उनकी डायरेक्शन भी कैसी हो, सॉरी उनके चिन्ह भी कैसे हों विपरीत हों, और सेम मैग्नीट्यूड के हों, और उसके ना चिन्ह कैसे हों साइन होने चाहिए उसके विपरीत। तो पूछता होता उसके ओ पर नेट फोर्स कितना आगा, तो नेट फोर्स तो ये निकल कर आगा, और वो कहता है ये ओवरऑल नेट फोर्स जो आगा वो ए और सी के कारण पूछ लेगा या बी और डी के कारण पूछ लेगा। ठीक है, ए और सी का जो नेट फोर्स होगा उसका कितना गुना होगा, तो √2 टाइम गुना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर एक तरीका और है देखो समझने का, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आवे तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है, अगर आपका ऐसे सिस्टम बना दे प्लस और माइनस और आपसे पूछने लगे कि कितना टाइम होगा, ऑप्शन दे रखे हों, तो देखो आपको यहाँ दिख गया 45 एंगल, कितना एंगल दिख गया ये 45, और इसमें देखो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में कोस आता है, रियल टाइम जब निकालते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग से लगाने की सोच, कहीं ना कहीं क्या आता है कोस आता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, सिर्फ सोचने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्या होगा, मान लो थीटा की जगह कोस थीटा रखोगे और थीटा की जगह 45 रख दिया मान लो, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कहीं ना कहीं तो √2 है, इस 45 से सोच लो। ठीक है, तो √2 आ गया नहीं आगे 45 के हिसाब से, तो इसका मतलब √2 ही गुना होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है सोचने की। ओके, बाकी ये है इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। तो ये सिस्टम तैयार कर दिया हमने कब का कि प्लस प्लस आ जा सामने या माइनस माइनस आ जा आमने सामने, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले कल कर दिए थे, आज प्लस माइनस सामने है तब कर दिया, उस पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, जीरो तो आ गई नहीं। ठीक है भाई, चलो अब ये समान परिमाण के जो है ना, समान परिमाण के ये और चिन्ह में चाहे विपरीत हों या समान हों, ये अब तक का हमने सारा पढ़ा चुके हैं। अब अगर परिमाण अलग अलग हों तब क्या कहानी बनती है, वो और भी इम्पोर्टेंट है। और एक बात और है, सही है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने ये फोर्स निकालना सीख लिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, वो भी सदिश राशि होती है। तो उसका हमें क्या करा, E बराबर होता है कितना, के Q/R²। ठीक है, बस अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो यहाँ पे आप पॉइंट चार्ज रखा करेंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक है, बिंदु आवेश रखा करेंगे, उस पर तीव्रता निकाले करेंगे, यहाँ पे Q0 रखना पड़ा है, यहाँ पे बिंदु चार्ज रखना पड़े करेगा, कुछ भी नहीं है, सेम ही है सब कुछ। अगर ये निकाल लिया तो वो निकालना भी आसान है। ठीक है, अब कहानी कुछ अलग अलग होगी, और कहानी ये होगी कि जब समान परिमाण के ना हो, अलग अलग परिमाण के हों। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और बुकों में दे रखे हैं और बोर्ड के अंदर आते भी हैं। ठीक है भाई, अब क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या ए कोई स्क्वायर है ABCD, ये क्वेश्चन आ हुआ है बहुत बार, A + B ये ABCD कोई है और इसके प्रत्येक कोने पे प्लस का Q आवेश रखा है, प्लस का Q चार्ज रखा है, तो वो यहाँ ना पूछ के ना फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पूछता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ ना पूछ के नेट फोर्स यहाँ पूछता है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का कल क्वेश्चन करा देंगे आपको, और ये कल कराने के बाद फिर यही करेंगे कि अलग अलग परिमाण के हों तो क्या कहानी बनती है। ओके, सारा का सारा आपको देखो, सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, आप देखते रहिए। बोर्ड तो बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो, बोर्ड में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, और बोर्ड में इतना है भी नहीं क्योंकि जितना पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी टाइम है आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम में, फरवरी में एग्ज़ाम होंगे आपके, अभी हैं 4-5-6 महीने, तो कवर कर लोगे आसानी से। ओके।
थैंक यू। Yeah.